हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वास्थ्य से जुड़ी बातों में एडेनोमायोसिस के बारे में बात करते हैं। एडेनोमायोसिस के सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन कुछ कारक इसे ट्रिगर कर सकते हैं। एडेनोमायोसिस के संभावित कारणों जैसे गर्भावस्था की समाप्ति, एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय के बाहर एंडोमेट्रियल ऊतकों की असामान्य वृद्धि, एस्ट्रोजन का होना। एस्ट्रोजन के अत्यधिक उत्पादन की विशेषता है, लेकिन बहुत कम या कोई प्रोजेस्टेरोन नहीं है। गर्भाशय अस्तर की सूजन, यदि अपने 40 या 50 के दशक में है, या प्रसव या गर्भाशय पर सर्जरी का इतिहास। एडेनोमायोसिस के लक्षण जैसे भारी और लंबे समय तक मासिक धर्म, रक्तस्राव और पीरियड्स के बीच स्पॉटिंग, उदर क्षेत्र में कोमलता, संभोग के दौरान दर्द, मासिक धर्म के दौरान रक्त के थक्के, मासिक धर्म के दौरान गंभीर ऐंठन, पेट का दबाव और सूजन। एंडोमायोसिस उन महिलाओं के लिए काफ़ी संघर्ष हो सकता है जो जल्द ही गर्भधारण करने की योजना बना रही हैं। हालांकि सही आहार, व्यायाम, साथ प्राकृतिक उपचार इस स्थिति से जुड़े अधिकांश लक्षणों का मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं। यद्यपि एडेनोमायोसिस से पीड़ित महिलाओं में गर्भपात का खतरा दोगुना हो जाता है, लेकिन लक्षणों को प्रबंधित करने से गर्भाधान में मदद मिल सकती है। इसके रोकथाम के उपाय में नियमित रूप से व्यायाम करें, प्रोसेस्ड फूड से बचें, चीनी और मांस का सेवन न करें या कम करें, साथ ही कैफीन से बचें। एडेनोमायोसिस के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार अनाज जैसे चोकर अनाज, ब्राउन चावल, जई और गेहूं है। साथ ही फल, सेब, जामुन, अंगूर, पपीता और नाशपाती। इसके अलावा गोभी, पालक, ककड़ी, गाजर, अजवाइन, सेम, मटर और आलू जैसी सब्जियां सर्वश्रेष्ठ आहार है। साथ ही पुदीना, हल्दी, धनिया, जीरा और सौंफ जैसे मसाले। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि व्हीट ग्रास, अखरोट, बादाम, हेजलनट्स, तिल और एलोवेरा सर्वश्रेष्ठ आहार है एडेनोमायोसिस के लिए। एडेनोमायोसिस से पूरी तरह से उबरने के लिए आहार पर अतिरिक्त ध्यान देना आवश्यक है, जो एडेनोमायोसिस से निपटने में मदद कर सकता है। एडेनोमायोसिस के लिए घरेलू उपचार में हीटिंग पैड एक गर्मी संपीड़ित श्रोणि क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ा सकती है और गर्भाशय के दबाव और दर्द को दूर करने में मदद कर सकती है। अपने निचले पेट पर एक हीटिंग पैड रखें। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 3 बार निकालें और दोहराएं। इसे दिन में 2 से 3 बार जरूर करें, या जब भी दर्द हो ऐसा कर सकते हैं। साथ ही मालिश करें। पेट पर अरोमा थेरेपी मालिश रक्त प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकती है और मासिक धर्म के दर्द से छुटकारा दिला सकती है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल के तेल में रिकिनोलिक एसिड होता है, जो एक शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ एजेंट है। पेट पर कैस्टर ऑयल पैक का उपयोग करने से गर्भाशय में सूजन और दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए अपने पेट के निचले हिस्से पर थोड़ा अरंडी का तेल लागू करें। अपने पेट पर गर्म पानी की बोतल रखें और इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। और अदरक की चाय का भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही हल्दी में मौजूद करक्यूमिन में एंटी इंफ्लेमेटरी और हीलिंग गुण होते हैं। इस प्रकार हल्दी एडेनोमायोसिस के कारण होने वाले दर्द और सूजन को कम कर सकती है। 1 चम्मच हल्दी लें और 1 गिलास गर्म दूध। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को रोजाना सेवन करें। दिन में कम से कम 1 बार ऐसा जरूर करें। साथ ही कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मासिक धर्म चक्र को विनियमित करके एडेनोमायोसिस के लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1000 से 2000 मिलीग्राम कैल्शियम और 300 से
320 मिलीग्राम मैग्नीशियम की ज़रूरत है। दूध, पनीर, दही, बादाम, पालक, किनोआ और काजू जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करें। आप अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद इन पोषक तत्वों के लिए सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अपने दैनिक आहार में इन पोषक तत्वों की छोटी मात्रा को शामिल करना सबसे अच्छा है। इसके अलावा रोज़ाना 1 गिलास ताज़ा एलोवेरा जूस का सेवन करें। ऐसा दिन में 1 या 2 बार करें। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई एडिनोमायोसिस जैसी स्थितियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन ई मासिक धर्म के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। अंडे, दूध, पनीर, मछली, बादाम, पालक और केले का सेवन करके इन विटामिनों की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि इन विटामिनों के लिए सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। इसके अलावा एप्पल साइडर सिरका का बाहरी अनुप्रयोग दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार यह एडेनोमायोसिस के साथ साथ सूजन और ऐंठन जैसी अन्य मासिक धर्म की समस्याओं का इलाज करने में मदद कर सकता है। इसके लिए 1 गिलास गर्म पानी में 2 छोटे चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं और अच्छी तरह से इसे मिलाएं। इस मिश्रण को पी लें और राहत के लिए इसे अपने निचले पेट में लगा भी सकते हैं। ऐसा दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं। एडिनोमायोसिस की समस्या महिलाओं में 35 से 40 साल की उम्र में देखने को मिलती है। ऐसा प्रायः मेनोपाज के पहले होता है। इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आप कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं। एडिनोमायोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें एंडोमेट्रियम, जो गर्भाशय की इनर लाइनिंग होती है, और गर्भाशय की मांसपेशियों की दीवार टूट जाती है। एडिनोमायोसिस की वजह से पीरियड्स के समय ऐंठन, पेट के निचले हिस्से में दर्द या फिर सूजन की समस्या हो सकती है। साथ ही हैवी पीरियड्स की समस्या भी देखने को मिलती है। एडिनोमायोसिस को गंभीर बीमारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता, लेकिन इस दौरान खून का अधिक बहाव, तेज दर्द एक महिला के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है। एडिनोमायोसिस को हिंदी में रसौली भी कहते हैं। एडिनोमायोसिस के सामान्य लक्षणों में लंबे समय तक हैवी पीरियड्स होना, मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होना, माहवारी के दौरान तेज ऐंठन या घुटनों में दर्द होना, साथ ही उम्र बढ़ने के साथ पेट की ऐंठन की परेशानी बढ़ भी सकती है, और इंटरकोर्स के दौरान दर्द महसूस होना, पीरियड के दौरान ब्लड क्लॉट होना, और आपका गर्भाशय बड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति में पेट बड़ा हो जाता है और नीचे की तरफ लटकने लगता है। साथ ही कई महिलाओं में तेज दर्द के कारण बुखार भी आ जाता है। चेहरे की त्वचा पर दाने आना, कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा एडिनोमायोसिस के कारण नहीं भी हो सकता है। यूरिन के दौरान परेशानी हो सकती है। मल त्यागने में भी कुछ महिलाओं को समस्या होती है, और एडिनोमायोसिस के कारण वजन कम होने की संभावना भी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ लक्षण न दिखें या फिर अधिक दिखाई दें। ऐसी स्थिति में कृपया अपने चिकित्सक से ज़रूर परामर्श करें। अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श करें। हर किसी का शरीर अलग तरह से कार्य करता है। अपने डॉक्टर के साथ चर्चा करके समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गर्भाशय के लाइनिंग से एंडोमेट्रियल कोशिकाओं के सीधे आक्रमण से एडेनोमायोसिस होता है, जो गर्भाशय की दीवारों का निर्माण करता है। सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन में दौरान गर्भाशय की दीवार में एंडोमेट्रियल कोशिकाओं के सीधे आक्रमण को बढ़ावा दे सकते हैं। आपके चिकित्सक संकेत और लक्षण, पेल्विक परीक्षण, गर्भाशय की अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और गर्भाशय की MRI, और कुछ मामलों में डॉक्टर परीक्षण के लिए गर्भाशय के टिश्यू का एक नमूना ले सकता है, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि आपका एबनॉर्मल यूट्रस ब्लीडिंग
किसी अन्य गंभीर स्थिति से जुड़ा तो नहीं है। और हिस्टेरेक्टोमी या गर्भाशय को हटाना एडेनोमायोसिस का एक और एकमात्र इलाज है, लेकिन यह महत्वपूर्ण परिस्थितियों में किया जाता है। तो फ्रेंड, इस तरह से एडेनोमायोसिस गर्भाशय के अंदर एक जगह पर हो सकता है या पूरे गर्भाशय में भी हो सकता है। हालांकि यह स्थिति जानलेवा नहीं है, लेकिन इस बीमारी के कारण होने वाला लगातार दर्द और भारी रक्तस्राव महिलाओं पर एक सौम्य प्रभाव डाल सकता है। और अगर महामारी के दौरान अधिक दर्द और गर्भधारण न कर पाने की समस्या से जूझ रही हैं तो अलर्ट हो जाएं। ये लक्षण एडेनोमायोसिस के हो सकते हैं। कई बार ये समस्या आनुवंशिक कारणों से भी होती है। ऐसे में लापरवाही न बरतें और तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। तो फ्रेंड, इस तरह से स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी ही बातें और बातें हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।